हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, प्लानिंग पढ़ी थी हमने। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, प्रोसेस, लिमिटेशंस, बेनिफिट्स। ठीक है, वो सब चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ी होंगी, वो आप देख लीजिएगा। अब जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्लान्स, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, प्लान्स इज़ बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका, जो आप ऑब्जेक्टिव अपना पूरा करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो आपकी डेली लाइफ में ले लो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले लो। द प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज आउटलाइंड टू मीट द ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया अभी कि ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए आपका प्लान्स बनाए जाते हैं। द नंबर ऑफ प्लान्स इज प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करने के लिए नंबर ऑफ प्लान्स बनाती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। टू स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री यू नीड टू प्रिपेयर द डिफरेंट प्लान फॉर द डिफरेंट टास्क। हर एक काम के लिए आपको एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक, अगर मान लीजिए आप नई फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप ये प्लान बनाएंगे कि आपको कौन से सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना है। ओके, कितने लेबर उसके अंदर रहेंगे फैक्ट्री के अंदर, किस टाइप की फैक्ट्री आपको ओपन करनी है, उसके बाद कौन सी मार्केट में आपकी फैक्ट्री ज़्यादा चलेगी। ये सब चीज़ें आपको प्लानिंग रिटन में सब कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप रियल लाइफ में भी जब आप प्लानिंग करते हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप प्लान करते हैं ना कि मुझे ये सब्जेक्ट पहले पढ़ने, ये वाला सब्जेक्ट बाद में पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कैटेगरीज ऑफ प्लान्स। अब आपकी दो टाइप की कैटेगरी होती है इसमें प्लान्स की। फर्स्ट वन आपकी होती है स्टैंडिंग प्लान और सेकंड वन होती है आपकी सिंगल यूज़ प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है कि जो प्लान आप बनाते हैं उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है वो। दीज प्लान्स आर मेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, लंबे टाइम के लिए बनाए जाते हैं। अगर जैसे आप चेंजेस अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि लंबे टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हैं आप। रीअकरिंग इन नेचर, मतलब बार बार यूज़ कर सकते हैं। कैन बी ऑल्टर्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आप जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके की नीड आ रही है उस हिसाब से आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, मीन्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप पॉलिसीज़ बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो वो लंबे टाइम के लिए होते हैं ना। पॉलिसी आपने एक बार बना ली, बार बार आप थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी चेंज करते रहोगे या ऑब्जेक्टिव चेंज करते रहोगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं, बट बार बार चेंज नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल यूज़ प्लान। अब सिंगल यूज़ प्लान जो होता है, उससे नाम से ही पता लग रहा है आपको कि वन टाइम यूज़ के लिए होता है ये। और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। स्टैंडिंग प्लान जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। अचीव अ पर्टिकुलर गोल, ठीक है, एक स्पेसिफिक मतलब कोई गोल आपको अचीव करने के लिए बनाया जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट टर्म चैलेंजेस भी आते हैं इसमें आपके। दीज प्लान्स इंक्लूड बजट एंड प्रोग्राम्स। इसका एग्जांपल है, जैसे हम बजट बनाते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए 3-4 साल के लिए तो नहीं बजट बना लेते हम। ठीक है, 1 मंथ के लिए बना लिया, 2 मंथ के लिए बना लिया, ऐसे करके बजट बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो उसके बाद उसको यूज़ करके फिर नेक्स्ट मंथ में नया बजट बनाते हैं हम। ओके, तो स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान आप एक बार रीड कर लेना अच्छे से, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आपका ये स्टैंडिंग प्लान होता है जो वो लॉन्ग टर्म होता है। सिंगल यूज़ एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। सिंगल यूज़ जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। स्टैंडिंग प्लान आपका रियकरिंग नेचर का होता है और ये नॉन रियकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका मैंने स्टैंडिंग का बता दिया कि जैसे आपका पॉलिसीज़ हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, और सिंगल यूज़ का आपका हो गया बजट्स हो गया, प्रोग्राम्स हो गया। ठीक है, ये स्टेबल होता है सिंगल यूज़ आपका, और जो स्टैंडिंग होता है वो स्टेबल नहीं होता है, डायनेमिक होता है, चेंज कर सकते हैं। और जो सिंगल यूज़ प्लान आपके होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर जो होते हैं उनके, वो लोग बनाते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान जो होता है वो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग बनाते हैं, क्योंकि उसमें चेंजेस क्या नाम है कर सकते हैं हम, तो वो ही अपना देखते हैं आगे उनको क्या चेंजेस करने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ आपका टाइप्स ऑफ प्लान। अब आपने कैटेगरीज पढ़ ली दो, उसी के अंदर आपके टाइप्स हैं। फर्स्ट आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, सेकंड आपका हो गया स्ट्रैटेजी, थर्ड वन इज़ पॉलिसीज,
नेक्स्ट प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स और बजट। तो ये सारे आपके टाइप्स हैं। इसके आगे आने वाली जो स्लाइड्स आएंगी उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे आज, आज तीन चार ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी जो बचे रहेंगे वो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव। टाइप्स ऑफ प्लान में फर्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है प्लान्स का। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव हम इसलिए बनाते हैं, ये भी मतलब एक तरह से आपका जो गोल्स हो गए, एम्स हो गए, पर्पस हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान है आपका। ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट की ये शॉर्ट है, ट्रिक है, मतलब एक तरह से याद करने के लिए। ऐसे है आपका स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ठीक है, रेलिवेंट होना चाहिए, और नेक्स्ट आपका है टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब टाइमली, एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए आपका। तो ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल जैसे कि जैसे आप एक मोबाइल हैंडसेट की कंपनी खोलना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहते हैं। ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि 2 साल के अंदर मुझे अपने मोबाइल हैंडसेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 10% तक उसकी प्रोडक्ट की वो इंक्रीज करनी है। ठीक है। अब इसके लिए आपको डिफरेंट प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि मुझे कहाँ से कितना टाइम पे मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है। कौन से सप्लायर से मुझे परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद कितना परचेज करना पड़ेगा, क्वांटिटी, ये सारे जो आपको हैं वो प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो आपका जो प्लान होना चाहिए वो, सॉरी, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ओके। अब इसके नेक्स्ट में आप फीचर्स पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के। फर्स्ट वन इज मेजरेबल इन नेचर, दैट मीन्स आप उसको मेजर कर सके। ये नहीं कि आप मतलब, अब जैसे आपने ऑब्जेक्टिव ये बना लिया, मैंने इसमें स्पेसिफाई किया था ना कि जो एग्जांपल दिया आपको कि 10% तक आपको इंक्रीज करना है। अब आपने ये अगर मान लो आप ऑब्जेक्टिव बना लो कि मुझे मैन्युफैक्चर, जो कंपनी आपने बनाई है उसका मोबाइल हैंडसेट का जो है वो मुझे प्रोडक्ट कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपको कितना इंक्रीज करना है, ये तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, तो वो मेजरेबल इसलिए बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इट कैन बी सिंगल और मल्टीपल। एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और जर्नल ऑब्जेक्टिव भी हम बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इट मस्ट बी अचीवेबल और फिजिबल। अब ऐसा ऑब्जेक्टिव आप बना लो जो अचीव ही ना कर पाओ, तो उस ऑब्जेक्टिव बनाने का क्या मतलब है? आप अगर बोल रहे हो कि मुझे 40-50% तक इंक्रीज करना है उसकी सेल, जबकि आपकी सेल हो रही है 20-30 तक, तो वो तो अचीव हो नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाने हैं जो आप अचीव कर सकें, जो फिजिबल हो नेचर में। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब कि आपने ऑब्जेक्टिव बनाया और आपका वो अचीव हो गया, तो रिजल्ट मिल गया आपको प्रॉपर। क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रॉपर आपको मेंशन होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्लेरिफाई कर देना ऑब्जेक्टिव में, ये सबसे अच्छी बात है, और स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑल द ऑब्जेक्टिव आर गाइडेड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं वो ऑब्जेक्टिव की तरफ ही गाइड होनी चाहिए। एक ये आपका था फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइप है प्लान्स का आपका। और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ना तो आपका स्टैंडिंग प्लान है, ना ही आपका ये सिंगल यूज प्लान है। ठीक है। कुछ दोनों में से कोई भी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ना तो आप इसको ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए भी बना सकते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव में चेंज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, इसलिए ये ना तो स्टैंडिंग प्लान है ना ही सिंगल यूज प्लान है। ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप कौन सा था? स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम लेट्स से इसका एग्जांपल मैं देती हूँ स्ट्रैटेजी का। जैसे आपने ये स्कूल में क्या करते हैं, बॉयज़ गर्ल्स होते हैं। ठीक है।
तो गर्ल्स क्या होती हैं, अपनी अलग कुछ उनकी स्ट्रैटेजी चल रही होती है, गेम जैसे कोई गेम है उसमें उनकी कुछ अलग स्ट्रैटेजी चल रही होती है, बॉयज़ की कुछ अलग स्ट्रैटेजी चल रही होती है कि हमें ऐसे गेम को खेलना है, और गर्ल्स को, बॉयज़ को ऐसे गेम को खेलना है। तो ऐसे ही सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्पिटिटर से compete करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी जो होती है वो बेसिकली स्ट्रैटेजी इज अ प्लान दैट हैज थ्री स्पेसिफिक डायमेंशन। इसमें तीन डायमेंशंस होती हैं। फर्स्ट होती है एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। ठीक है, सेलेक्टिंग अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि आप एक प्रॉपर, मतलब उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, उसमें से आप एक अच्छा सा डिसीजन उसमें से आपको लेना होता है। ठीक है, एलोकेटिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज नीडेड फॉर द प्लान। जो जो आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए चाहिए वो आपको रिसोर्सेज जो है वो चाहिए होते हैं, नेसेसरी होते हैं। ठीक है, इसका इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि नो क्रेडिट सेल ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो आप क्रेडिट पे सेल नहीं करेंगे, ओनली कैश बेसिस पे आप करेंगे। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैश में सॉरी क्रेडिट में डील कर कैश में डील कर रही है और आप क्या करें, क्रेडिट में डील करने लग जाएं, तो ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो कैसी भी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं अकॉर्डिंगली, अपना जो भी आपका कंपनी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके नेक्स्ट आपका जैसे, हाँ यहाँ पर चेस मैंने इसलिए बनाया है कि चेस में भी आप अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना जीतने के लिए। तो वो हो गया आपका डेली लाइफ का एग्जाम्पल। नेक्स्ट में आपका आएगा फीचर्स। फीचर्स टू डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये मैंने आपको बता दिया। इट इज़ डिज़ाइन टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाया गया है ये स्ट्रैटेजी। इट इज़ कंसिस्टेंट एंड डायरेक्ट फ्यूचर गोल अचीव हो सके, मतलब ऑब्जेक्टिव वही आपका अचीव हो सके, इसलिए भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं ना, बजट्स हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, पॉलिसी हो गया, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और ये सब कुछ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल, एम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। नेक्स्ट आपका है पॉलिसी। अब जो ये मैंने पीछे पढ़ा है ना आपको स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव जैसे ना ही स्टैंडिंग था ना ही सिंगल यूज था, वैसे ही स्ट्रैटेजी भी ना ही स्टैंडिंग प्लान है ना ही सिंगल यूज प्लान है। और जो ये पॉलिसी है वो आपका स्टैंडिंग प्लान है। अभी जब मैंने स्टैंडिंग प्लान पढ़ाया था तो उसमें आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, पॉलिसी का, कि हाँ इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। तो पॉलिसी इज बेसिकली गाइड टू चैनलाइज एनर्जाइज टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। मैंने बोला ना इंटरकनेक्टेड है, तो आपकी स्ट्रैटेजी पूरी हो सके, अच्छे से चैनलाइज हो सके, इसलिए हम पॉलिसी बनाते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशंस जनरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, ताकि अच्छे से आप स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके और इम्प्लीमेंट भी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी जो होती है वो हर लेवल पे बनाई जाती है मैनेजमेंट के। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है आपको। मोस्ट कंपनीज हैव अ रिटन पॉलिसी और रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्राइसिंग पॉलिसी। जैसे कि रिटन पॉलिसी में जैसे आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट आप मंगाते हैं तो उसमें क्या है आपका, आप प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, किसी किसी की पॉलिसी होती है, किसी किसी की नहीं होती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी में हो गया कि क्या प्रोसीजर होगा आपका एम्प्लॉयज़ को हायर करने का। ओके, प्राइसिंग पॉलिसी में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी होती है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो गया, ठीक है, अलग अलग होती है इसमें। और इसमें एक और एग्जांपल है पॉलिसी का, जैसे कि आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, आप सप्लायर से डील करते हैं डेली बेसिस पे। तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बोल दिया कि जो भी सप्लायर है आपका, अगर वो आपको कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे आप, जो भी मतलब लेंगे उससे गिफ्ट, तो नॉमिनल वैल्यू का गिफ्ट ले सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो अगर दे रहा है आपको प्राइस का गिफ्ट तो आप उससे वो एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये पॉलिसी आपने बना दी है। और जो पॉलिसी होती है वो आपकी रिटर्न होती है हमेशा, ठीक है, ताकि मतलब प्रॉपर जो भी गाइडलाइंस है आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, इसके फीचर्स आपके हैं, डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पे बेस होनी चाहिए। ओके, स्ट्रैटेजी डिफाइंस द फ्यूचर डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर। ये सारे पॉइंट्स मैं बता चुकी हूँ, फीचर्स हैं, पेपर में इंपॉर्टेंट है, फीचर्स पूछे जाते हैं
ठीक है, तो आप पढ़ लेना। ये वही कि हमें सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो रिटर्न में होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या नाम है, ये फीचर्स हो गए आपके। और हाँ, ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, पॉलिसी हो गया। ओके, और ये आपका स्ट्रैटेजी हो गया। ये तीन आज हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी के बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आपने देखा मेरी वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।